बिहार में द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती का जब से एडमिट कार्ड आया है तब से ये 6 से 8 और 9 से 10 के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस इस विषय का चुनाव किया था वो कंफ्यूज्ड हैं कि एडमिट कार्ड निकालते समय ये जो 4 सब्जेक्ट दिया गया है यह क्यों दिया गया है। और दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि हमारे सब्जेक्ट के जो 80 नंबरों का पेपर होगा उसमें क्या पूछा जाएगा। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको कन्फ्यूज्ड कर रहे हैं। आयोग खुद कन्फ्यूज है और आपको भी कन्फ्यूज्ड किया जा रहा है। ये आपका जो 80 नंबरों का सब्जेक्ट वाला पेपर होगा इसमें इतना सारा भ्रम यूट्यूब पर फैला दिया गया है जिसकी हम क्या ही बात करें। बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपसे जो सलाह दे रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में कभी भी शिक्षक भर्ती का फॉर्म नहीं भरा होगा। ये इस प्रश्न का आंसर वही दे सकता है जो खुद या तो अध्यापक है या उसने कभी न कभी अपने जीवन में शिक्षक भर्ती की तैयारी किया है। ऐसे ऐसे लोग ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब पर जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी टीचर का फॉर्म भरा ही नहीं है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं कि सब्जेक्ट के पेपर में क्या पूछा जाएगा अगर आपने सामाजिक विज्ञान इस विषय का चुनाव किया है 6 से 8 और 9 से 10 में। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। जब आप एडमिट कार्ड निकालने जाएंगे, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो डालवाल के जाएंगे तो वहां पर आपको 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट चुनना है, जिसमें से आपका भूगोल और इतिहास ये अनिवार्य है, इनमें से कोई एक लेना है। उसके बाद आपका राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से आप ले सकते हैं। अनिवार्य का मतलब आप दोनों भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है यदि आप भूगोल का चुनाव करते हैं तो आप इतिहास चाहे दूसरे नंबर पे चाहे इतिहास ले लीजिए, चाहे राजनीति शास्त्र ले लीजिए, चाहे अर्थशास्त्र ले लीजिए। दूसरी कंडीशन में यदि आप पहले नंबर पर इतिहास रखते हैं तो दूसरे नंबर पर आप चाहे भूगोल रख लीजिए, चाहे राजनीति शास्त्र रख लीजिए और चाहे अर्थशास्त्र रख लीजिए। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो आप 2 विषय का चुनाव करेंगे उसमें से एक विषय आपका भूगोल अथवा इतिहास का होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब सबसे बड़े प्रश्न पर बात करते हैं कि 80 नंबरों का जो हमारा सब्जेक्ट वाला पेपर होगा उसमें क्या पूछा जाएगा। तो भैया बड़े बड़े यूट्यूबर आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखो, जब आप 6 से 8 की तैयारी करेंगे और 9 से 10 की आप तैयारी करते हैं तो उसमें पूरा सोशल साइंस पूछा जाता है, पूरा सोशल साइंस पूछा जाता है। इससे पहले जो आपकी प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती हुई है जिसमें 9 से 10 का पेपर हुआ है उसमें पूरा सोशल साइंस पूछा जाता है। पूरा सोशल साइंस का मतलब होता है ये आपका चारों विषय पूछा जाएगा। यूट्यूब पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जो आप 2 विषय का चुनाव करेंगे उन्हीं से आपका प्रश्न आएगा। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने भूगोल और राजनीति शास्त्र इस 2 विषय का चुनाव किया तो बताया यह जा रहा है कि 40 नंबरों में 80 नंबरों में लगभग 40 नंबर की भूगोल आएगी, 40 नंबर की राजनीति शास्त्र आएगी। तो भैया आप इंटरमीडिएट का पेपर नहीं दे रहे हैं, आप कक्षा 6 से 8 और 9 से 10 का पेपर दे रहे हैं। उसमें आपको पूरा सामाजिक विज्ञान पढ़ाना होता है। जब आप अध्यापक बनेंगे तो पूरा सामाजिक विज्ञान पढ़ाना होता है, यानी ये चारों विषय पढ़ाने होते हैं। ऐसा नहीं होता भैया, ये अलग अलग विषय जो हैं ये आपके इंटरमीडिएट में होते हैं, यानी कक्षा 11 और 12 में होते हैं। 9 10 में 6 से 8 में अलग अलग नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि इन 4 विषयों का चुनाव क्यों किया जा रहा है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई गई है। कल ही हमने वीडियो बनाया था, तो आप लोग क्या करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती का प्लेलिस्ट दिया गया है। उसमें जो सबसे पहला वीडियो मिलेगा वो आपको इसी बात पर मिलेगा कि इन चारों विषयों का चुनाव क्यों कराया जा रहा है। तो 5-6 मिनट की वीडियो जाके देख लीजिएगा। उन सारी बातों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये चारों विषय क्यों चुने जा रहे हैं वहाँ से जाके क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि 80 नंबरों में क्या आएगा। फिर से क्लियर कर दें कि चाहे आप 6 से 8 में हैं, चाहे आप 9 से 10 में हैं, 80 नंबरों में टोटल पूरा सोशल साइंस आएगा, यानी पूरा सामाजिक विज्ञान आएगा। पूरे सामाजिक विज्ञान का मतलब ये चारों विषय आएंगे। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय जिन 2 विषयों का चुनाव करेंगे उन्हीं से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है।
पूरा सोशल साइंस आएगा। देखो भैया 2-3 दिन बाद आपका पेपर है, ठीक है। कोई भी आयोग ऐसा नहीं करता है कि भैया 2 दिन बाद पेपर है तो आपका सिलेबस चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता है। जब आपका नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरा जाता है, उसी के अनुसार आपका सिलेबस डिसाइड हो जाता है। तो 1 महीना पहले, 2 महीना पहले ही आपका सिलेबस डिसाइड है, उसी के अनुसार पेपर होगा। अब सिलेबस चेंज नहीं होता है, ठीक ना भैया। ये जो बुकलेट होती है ये पहले से ही छप जाती है, 2 दिन बाद आपका पेपर है अब बुकलेट छपेगी, ऐसा नहीं होता भैया। सब कुछ पहले से ही डिसाइड है, आपका सिलेबस पहले से ही डिसाइड है। आपका जो पेपर होगा पूरा सोशल साइंस का पेपर होगा, तो 80 नंबरों में क्या आएगा, 80 नंबरों में पूरा सोशल साइंस आएगा। आप यहाँ पर जिस विषय का चुनाव कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपने सामाजिक विज्ञान का फॉर्म भरा है, आपने स्नातक में जो विषय पढ़े होंगे उसी के अनुसार सामाजिक विज्ञान का फॉर्म भरा है। सामाजिक विज्ञान के जब आप अध्यापक बनेंगे, विद्यालय में जाएंगे, तो पूरा आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है, यानी इतिहास भी पढ़ाना है, भूगोल भी पढ़ाना है और राजनीति शास्त्र भी पढ़ाना है, अर्थशास्त्र भी पढ़ाना है। वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते मैं तो भूगोल पढ़ाऊंगा, मैंने तो बीए में भूगोल पढ़ा है, मैं तो भूगोल पढ़ाऊंगा, मैंने बीए में इतिहास पढ़ा, मैं इतिहास पढ़ाऊंगा। अच्छा, कुछ लोग और कन्फ्यूज हैं, गृह विज्ञान वाले कन्फ्यूज हैं, वाणिज्य वाले कन्फ्यूज हैं, दर्शन शास्त्र वाले कन्फ्यूज हैं, समाज शास्त्र वाले कन्फ्यूज हैं कि हम किसका चुनाव करें। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन चारों में से कोई भी आप 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट इन दोनों में से कोई एक होगा। कन्फ्यूज नहीं होना है। आयोग जब से यह द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती आई है, आयोग रोज सुबह शाम एक नया नोटिफिकेशन देता है। आयोग खुद कन्फ्यूज रहता है, उसे ये नहीं पता है कि शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। वो एक नोटिफिकेशन देंगे, फिर दूसरे दिन बाद उसका कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण दे देंगे। आप लोग पिछले 1 महीने से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। मैंने अपने जीवन में पहली ऐसी भर्ती देखी है, जो द्वितीय चरण की बीपीएससी भर्ती है, पहली ऐसी भर्ती है देखी है जिसमें आयोग ने खुद विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका दिया ही नहीं। एक तो वो रोज सुबह शाम नोटिफिकेशन देते हैं और स्टूडेंट का दिमाग खराब किए रहते हैं, पढ़ने का तो मौका बिल्कुल मिला ही नहीं। ये मेरे जीवन की ऐसी भर्ती है जिसमें आयोग ने खुद अभ्यर्थियों को लगातार कन्फ्यूज किया है। तो ये विषय का चुनाव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी एडमिट कार्ड में। ये सब फालतू की बातें यहाँ पर चल रही हैं और इससे आपका सिलेबस परिवर्तित नहीं होगा। सिलेबस जो पहले था वही सिलेबस अब रहेगा, सिलेबस परिवर्तित नहीं होगा। यूट्यूब के उन बेवकूफ़ टीचरों के संपर्क से बिल्कुल दूर हो जाइए जिन्हें ये भी नहीं पता है कि शिक्षक भर्ती क्या होती है। भैया आप एसएससी की तैयारी कराते हैं, आप पुलिस भर्ती की तैयारी कराते हैं, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, प्राइमरी में क्या योग्यता होती है, जूनियर में क्या योग्यता होती है, टीजीटी में क्या योग्यता होती है, ये सारी अलग अलग बातें हैं और सबकी समझ में ये आने वाला नहीं है। तो उम्मीद है आपको सारे यहाँ पर डाउट क्लियर हो गए होंगे। आयोग सिर्फ आपको भ्रम में डाल रहा है, भ्रम में रहने की कोशिश, मतलब भ्रम से निकलिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। 2-3 दिन बाद आपका पेपर है, उसकी पढ़ लो भैया, 2-4 प्रैक्टिस सेट लगा लो। इस YouTube चैनल पर भी आपके सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट लगवाए जा रहे हैं, तो वहाँ से जाके प्रैक्टिस सेट लगा लो। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ लो। और हाँ, आखिरी समय में आप कैसे अपना नाम मेरिट में ला सकते हैं उसका भी वीडियो बनाया गया है, तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है सारे भ्रम की कंडीशन जो थी वो समाप्त हो गई होगी। सब्जेक्ट के पेपर में क्या आएगा ये बातें यहाँ पर क्लियर हैं। कक्षा 6-8 हो चाहे 9-10 हो, सारी चीज़ें यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया गया है। आप कभी भी इधर उधर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, जहाँ पर जिस जिले में आपका सेंटर गया है वहाँ की ट्रेन की टिकट बुक कराओ और 1 दिन पहले पहुँचने की कोशिश करो और बढ़िया से पेपर दो भैया। कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक विज्ञान के 80 नंबरों का सब्जेक्ट के पेपर में टोटल पूरा सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा। पूरा सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा मतलब ये मेन सामाजिक विज्ञान में मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो इन चारों सब्जेक्ट से आपका पेपर बनेगा। सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र भी आता है, दर्शन शास्त्र भी आता है, ठीक है, अर्थशास्त्र और ये सारी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन वो मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। मेन आपके ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, जो चारों सब्जेक्ट से आपका 80 नंबरों का पेपर बनेगा। और किसी भी यूट्यूब चैनल के भ्रम में पढ़ने की कोशिश मत करिए। आप लोग ऐसे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए जो शिक्षा, अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो जो खुद शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है आप सिर्फ उसको फॉलो करिए। इधर उधर चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। जो भी समय है उसको आप अपना समय
पढ़ाई में लगाइए, नोटिफिकेशन देखकर इधर उधर अपना दिमाग खराब बिल्कुल भी मत करिए। उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके पास कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।